हेलो दोस्तों, मैं अपने चैनल मार्केट टिप्स पर आप सबका स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों को पता है कि हमारे भारत देश का जो टारगेट है वह डेवलप कंट्री बना है। फिलहाल हम लोग डेवलपिंग है और डेवलप कंट्री 2047 तक यानी 100 साल पूरे करेंगे तब तक डेवलप बना है। ठीक, सो डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ेगा यानी कि गवर्नमेंट को एक सेक्टर के ऊपर तो भाई पैसा डालना ही पड़ेगा। इस सेक्टर के बिना देश डेवलप नहीं हो सकता। और वह कौन सा सेक्टर है दोस्तों? तो वह है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी का नहीं है, भूल जाइए, कुछ भी नहीं होने वाला है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सॉलिड होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आपके रोड्स की बात करें, डैम्स की बात करें, ब्रिज की बात करें, ठीक है। इसके पीछे का लॉजिक भी मैंने आपको बताया था। मतलब मान लीजिए पॉइंट नंबर 1 सिटी है और यह दूसरी सिटी है, इसके बीच में पानी है, ठीक है। आप रोड से अगर ऐसे जाते हो, ठीक है, समझ लेना यहाँ पर तो कितना टाइम लगता है। तो आपको क्या करना है, एक ब्रिज बना देना है। ब्रिज से आप एकदम आराम से जहाँ पहले एक दिन लगता था वहाँ अब आप 1 घंटे में पहुँच सकते हो। मतलब पहले एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए 1 दिन लगता था वहां अब सिर्फ कुछ ही घंटों में जाया जा सका है। मतलब आप समझ सकते हो कि अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर का कितना महत्व है। आप सोच सकते हो कि जब देश के 1 दिन का काम 1 घंटे में हो जाए तो देश के ग्रोथ होने की गति कितनी ज्यादा हो सकती है। और जिस कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी क्वालिटी का होता है वही कंट्री आगे जाकर अच्छा परफॉर्मेंस दे पाती है, ठीक है। जितने भी कंट्रीज यहाँ पर डेवलपिंग के ओर से डेवलप कंट्रीज यहाँ पर बने हैं तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर उन्होंने भरपूर खर्च किया था, इन्वेस्ट किया था। तो आप लोग समझ सकते हो कि हमारे देश का टारगेट है डेवलप कंपनी बनना। तो अब सरकार हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भरपूर काम करेगी। अगर आपको बड़ा पैसा छापना है तो बड़ा पैसा के लिए बड़ा टाइम देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहली कंपनी जो है इंफ्रा की, किंग कंपनी लार्सन एंड ट्रूबो। यह कंपनी इंफ्रा की नंबर 1 कंपनी है। जैसे कि कोई डॉक्टर के नाम के आगे डीआर लगता है, ऐसे ही इंफ्रा के आगे मुझे लगता है कि इस कंपनी का नाम ही लगाना चाहिए। मतलब कि दोस्तों यह इंफ्रा की बहुत बड़ी कंपनी है। इंफ्रा के प्रति हमारे देश में बहुत बड़ा योगदान इस कंपनी का है। रिसेंटली जो हमारे देश का बड़ा प्रोजेक्ट है बुलेट ट्रेन का, वह भी इस कंपनी के अधीन है। आप लोग इस कंपनी की भी स्टडी कर सकते हो। यह कंपनी आपको 5 साल में आपके पैसे को डबल करके दे सकती है। यह कंपनी 150% परफॉर्मेंस दे सकती है, मतलब कि 100 से भी ज्यादा रिटर्न दे सकती है। मुझे लगता है कि रिटर्न के मामले में एक कंपनी बहुत ही अच्छी है। अगली हम दूसरी कंपनी की बात करें तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। यह भी बहुत ही अच्छी कंपनी है। मैं आपको एक बात बता दूं कि आपका कंपनी सिलेक्शन उसके बिजनेस और उसकी ग्रोथ पर होना चाहिए। यह कंपनी जब से स्टार्ट हुए तब से 40% तक रिटर्न दिया है और उसका 50,000 करोड़ का मार्केट कैफे है। नेक्स्ट, अगर आप खतरों के खिलाड़ी हो, मतलब कि आपको रिस्क लेना है, रिस्क मतलब बहुत ही ज्यादा रिस्क लेना है, तो आप अदानी ग्रुप को भी ट्राई कर सकते हो। अदानी ग्रुप पॉलिटिकल बहुत ही ज्यादा कवर में रहती है। आपको सबको पता है कि उनके ऊपर यहाँ पर फायरिंग तो होती रहती है। आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि इनका चार्ट पैटर्न यहाँ पर कैसे डांस कर रहा है। अगर आप चाहो तो जा सकते हो, पैसा आपका, डिसीजन आपका। मैंने काफी बार आपको समझा है, चाहे तो आप इसके पर भी विचार कर सकते हो। नेक्स्ट, आप सभी जानते होंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो के लिए काफी सारे और भी बिजनेस जैसे कि हैवी व्हीकल चाहिए होंगे। हैवी व्हीकल पर काम करने वाली कंपनी जैसे कि अशोक लेलैंड जैसी कंपनी के बारे में भी आप स्टडी कर सकते हो। हिंदुजा ग्रुप की कंपनी है, इसलिए आपको ड्यूड रिलीजन में तकलीफ नहीं हो सकती। मतलब मैनेजर प्रोमोटर सब कुछ ठीक रहेगा। 2018 के क्रैश में यह भी गिरा था और कोविड में तड़का भी लगा था।
जैसे कि आप सभी को पता है कि कंपनी अच्छी हो तो बाउंस बैक जल्दी हो जाता है, उसका बाउंस बैक भी हो गया। कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। 50,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर आप इंटरेस्ट रखते हो तो इस कंपनी को भी स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट, एकदम खतरनाक कंपनी स्मॉल कैप कैटेगरी में। यह कंपनी पहले 300 अभी देखो 900 पर हो गई। यह कंपनी ऐसे ही होती है, 900 का कब 300 पर आ जाए पता ही नहीं चलेगा। एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड। अगर आपको स्मॉल कैफे वाले कंपनी में इंटरेस्ट है तो यह कंपनी आप स्टडी कर सकते हो। दिल्ली मेट्रो के रिलेटेड और रेलवे के रिलेटेड के भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट इस कंपनी को मिलते हैं। अगर आप 3-40% गिरने का रिस्क ले सकते हो तो इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो, और आपके रिस्क नहीं लेना तो यह कंपनी स्टडी लायक नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रीनवेल नॉर्टन एवरेज। इस कंपनी का बहुत अच्छा योगदान देखने को मिला है। शॉर्ट रेंज में केवल 9.5% की रिटर्न है। जितना कमाया था पूरा धूलते हुए यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 5 साल के रिटर्न बहुत अच्छे हैं। 200% से सवाद 200% है। 5 साल में बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहा है। मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं कि अच्छी कंपनी को आप 5 साल दोगे तो बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो आप ग्रीनवेल नॉर्टन को स्टडी कर सकते हो। अगर आपको स्टील ट्यूब्स सेगमेंट में रुचि है तो आप चाहो तो यहाँ पर एपीएल अपोलो को स्टडी कर सकते हो। यह कंपनी स्टील और ट्यूब में बहुत ही अच्छी है। तो आप चाहो तो एपीएल अपोलो ट्यूब कंपनी को स्टडी कर सकते हो। और यहाँ पर सीमेंट सेगमेंट की बात कर तो आप सभी को पता ही होगा कि सीमेंट सेगमेंट में बहुत ही कंपटीटर है। लेकिन अभी फिलहाल बात करें तो अल्ट्राटेक सीमेंट बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में सीमेंट का बहुत बड़ा योगदान देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की जो स्टोरी है वह बहुत ही सॉलिड दिख रही है। इसी स्टोरी को यहाँ पर हम प्रॉपरली समझे तो मैंने बताई कंपनियां अभी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है। तो यहाँ पर आप समझे तो जो मैंने कंपनियां दी यह आने वाले समय में लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है। और बाकी आपकी मर्जी, क्योंकि आपका पैसा है, आप सोच समझ कर ही लगाएंगे। लेकिन जो अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे लगाने हैं तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन कंपनियों को स्टडी कर सकते हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।